जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। हे वासुदेव, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उन पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, उनके जीवन की हर कठिनाई दूर हो और उन्हें शांति और समृद्धि प्राप्त हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए हम श्री कृष्ण के अमृत समान उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करें, जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाएंगे और हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने हृदय से निकली भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और इस यात्रा का हिस्सा बने। आइए अपने मन और आत्मा को भगवान के उपदेशों से जोड़ें और इस अनुभव को और भी पवित्र बनाएं। हरि बोल। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। यह जीवन के उस सत्य को दर्शाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म, चाहे कितने ही छोटे या बड़े क्यों ना हों, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। हम धरती पर अपने कर्म करते हैं, सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति हमेशा हमारे कर्मों को देख रही होती है। यह वही शक्ति है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है और हमें उसी के अनुसार फल प्रदान करती है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आत्ममंथन की मांग करता है। क्या हमने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि हमारे अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म जीवन में अशांति और दुख का कारण बनते हैं? अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह भी मानना होगा कि हमारे जीवन का हर कदम सोच समझकर उठाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। मित्रों, एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी थे। एक दिन रघु और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए। अनाज बेचकर जब वे अपने नगर लौट रहे थे तो उन्हें एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ा। जैसे ही वे दूसरे राज्य की सीमा पार कर रहे थे, कुछ डाकू उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। डाकुओं ने उनके पास जो भी था सब कुछ लूट लिया। किसान और उसकी पत्नी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। डाकू तो वहां से चले गए, लेकिन वे दोनों चिंतित और हताश होकर सोचने लगे कि अब क्या करें। यह एक अनजान शहर था जहां बिना पैसे के गुजारा करना असंभव था। किसान अपनी पत्नी के साथ धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उन्हें एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। किसान ने सोचा कि महात्मा से अपनी समस्या साझा करनी चाहिए। कुटिया के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि महात्मा अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। किसान ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए कहा, महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर आप किसी सेठ से मेरी पत्नी को गिरवी रखवाकर कुछ पैसे दिलवा सकें तो मैं उन पैसों से व्यापार कर अपनी स्थिति सुधार लूंगा। महात्मा को किसान पर दया आ गई। उन्होंने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास गया और विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी पत्नी है। कृपया मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे पैसे दे दीजिए। मैं जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। सेठ उसकी बात सुनकर पैसे देने को तैयार हो गया। उसने किसान की पत्नी को गिरवी रख लिया और किसान को पैसे दे दिए। किसान उन पैसों से अनाज का व्यापार करने लगा। वह सस्ते दामों पर किसानों से अनाज खरीदता और उसे महंगे दामों पर बेचता। इस तरह उसने जल्दी ही अच्छा धन कमा लिया। 8 महीने बाद रघु अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए उस नगर में लौटा। वह सीधा सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, मैं अपनी पत्नी को वापस लेने आया हूं। आप अपना हिसाब करके मुझसे पैसे ले लीजिए। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसे बचा नहीं सका। तुम्हारी पत्नी का निधन हो गया। यह सुनकर रघु गमगीन हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, सेठ जी,
जो होना था वह तो हो गया, शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था। फिर भी आप अपना कर्ज मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे संतोष हो कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने का कलंक धो दिया। रघु की बात सुनकर सेठ बोला, भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो मुझ में यह कर्ज लेने का हक नहीं है। रघु ने बार बार आग्रह किया कि सेठ अपना कर्ज ले ले, परंतु सेठ ने मना कर दिया। उदास मन से रघु वहां से निकला और अनजाने में उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह पहली बार साधु महात्मा से मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। रघु भी मन की शांति के लिए वहां जाकर बैठ गया और प्रवचन सुनने लगा। महात्मा ने जब रघु को देखा तो तुरंत उसे पहचान लिया। उन्होंने उसका हालचाल पूछा। रघु ने पूरी घटना महात्मा को विस्तार से बता दी। महात्मा, जो एक सिद्ध पुरुष थे, रघु की बात सुनकर बोले, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। हो सकता है सेठ ने उसे अपने घर में छुपा रखा हो या फिर किसी दूर जगह अपने परिचित के पास भेज दिया हो। अब तुझे ऐसा करना चाहिए कि इस नगर के राजा के पास जाकर अपनी फरियाद रख। यहाँ का राजा बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान है। वह अवश्य तेरी मदद करेगा। राजा के दरबार में ही तेरा न्याय होगा। रघु ने महात्मा की बात मानी और राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के दरबार में पहुंचकर रघु ने गुहार लगाई, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से वापस दिलवा दीजिए। मैंने उससे कुछ धन उधार लिया था और बदले में अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था। अब जब मैं उसकी रकम चुकाकर अपनी पत्नी को लेने गया तो वह कहता है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन महाराज, वह झूठ बोल रहा है। रघु की बात सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलवाया। सेठ जब दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि यह किसान अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? सेठ ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने इसे पहले ही बता दिया है कि इसकी पत्नी 3 महीने पहले बीमार पड़ी थी और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उसका इलाज भी करवाया, लेकिन उसे बचा नहीं सका। अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जी महाराज, इसका इलाज करने वाला वैद्य और 4 अन्य लोग इस बात की गवाही देंगे। वे वही लोग हैं जो इसकी पत्नी को श्मशान तक ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया। सेठ की बात इतनी दृढ़ता से कही गई कि राजा को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। तब राजा ने रघु से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रघु को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। रघु फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा, वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। रघु एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा साधु महात्मा ने कहा था, उसने राजा से कह दिया। राजा ने रघु की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। रघु ने जब राजा के यह वचन सुने तो वह साधु महात्मा के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन्हें सौंप दी।
फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा ने सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग से धार गई, और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के पेश किए गए सबसे पहले गवाह को बुलाया गया, जो वैद्य था और जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने कहा, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम रघु की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रघु की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोले, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ रघु की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर साधु बोले, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही रघु की पत्नी की मृत्यु हुई हो। ये बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के कदमों में गिर पड़ा। वह बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। साधु महात्मा बोले, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं आपको झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाजें निकलने लगीं। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल गए, जिन्होंने रघु की पत्नी को श्मशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन 4 गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम 4 ने इस रघु किसान की मृत पत्नी का शव ले जाकर श्मशान में जलाया था। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है और उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर सेठ के 4 गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, तभी हम उसे श्मशान में ले गए और जलाकर आ गए। उन 4 गवाहों की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उसमें लेटा हो और तुमने उसे श्मशान में ले जाकर जला दिया हो? यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है।
यह सुनकर चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही साधु महात्मा ने सेठ की ओर देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखना और अमानत में खयानत करने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु बोले, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दूं, अभी भी समय है। तुम इस रघु किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजा और रघु की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत किया। साधु महात्मा ने रघु को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने रघु की पत्नी का शव श्मशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना। कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं वे स्थान कौन से हैं। पहला स्थान, अगर तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ जाए तो उसे बीमारी में अकेला छोड़कर कभी मत जाओ। विवाह के समय तुमने यह वचन दिया था कि तुम उसके सुख दुख में साथ रहोगे। बीमारी की हालत में उसका साथ देना तुम्हारा कर्तव्य है। जिस प्रकार पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार पति का भी धर्म है कि वह अपनी पत्नी की सेवा करे। दूसरा स्थान, अगर तुम्हारी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में तुम्हें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। एक स्त्री अपने माता पिता का घर यह सोचकर छोड़ती है कि उसका पति हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। जब दुनिया उस पर झूठे आरोप लगाए तो उसे यह भरोसा दिलाना चाहिए कि तुम उसके साथ हो। तीसरा स्थान, कभी भूलकर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास अकेला मत छोड़ो। आज के समय में किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। कौन कब धोखा दे दे यह कहना कठिन है। इसलिए अपनी पत्नी को कभी ऐसी परिस्थिति में मत छोड़ो। साधु महात्मा की बातें सुनकर राजा और रघु दोनों को समझ आ गई। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है और केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को निभाओ और अपनी चिंताओं को छोड़ दो। जीवन का असली सार वर्तमान में जीने में है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में पछतावा या दुख उमड़ आता है। हमें लगता है कि हम उन पलों को बदल नहीं सकते, फिर भी हम बार बार उन्हें याद कर अपने दिल को दुखी करते रहते हैं। जैसे अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया या हमने कोई गलती की तो हम उस पर सोच सोच कर खुद को तंग करते हैं। फिर भविष्य की चिंता आती है, क्या होगा, हम कैसे सामना करेंगे। यह सवाल हमारे मन को परेशान करता है और हम वर्तमान की खुशी को खो देते हैं। गीता में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि भविष्य के बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की इच्छा छोड़ दो। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर में अपने खेतों में बीज न डाले कि बारिश नहीं होगी या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वह पूरी मेहनत और धैर्य से काम करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करते जाओ बिना फल की चिंता किए। वर्तमान में जीने का मतलब है अपने आज का पूरा उपयोग करना। जो तुम आज करते हो वही तुम्हारा कल तय करता है। जैसे अगर तुम आज मेहनत से पढ़ाई करते हो तो कल का परिणाम अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ कल की चिंता में आज का समय गवा देते हो तो कुछ नहीं होगा। जब हमारा मन अतीत और भविष्य में उलझ जाता है
तो सबसे अच्छा तरीका है उसे वर्तमान में लाना। अपने आसपास के पलों को महसूस करो। जैसे अगर तुम खाना खा रहे हो तो उस स्वाद को महसूस करो। अगर तुम अपने परिवार के साथ हो तो उनकी बातों का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद ढूंढो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। यह न केवल तुम्हारी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि तुम्हें मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान आता है। जब कोई समस्या सामने आती है तो हम उसे बहुत बड़ा समझकर घबरा जाते हैं। लगता है यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो क्या वह रुकती है? नहीं, वह पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ वह पत्थर भी घिसकर छोटा हो जाता है। अगर हम भी समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहें तो हर समस्या का हल निकल आता है। ईश्वर तब तक प्रसन्न रहते हैं जब तक वे देखते हैं कि इंसान अपने दुखों के बावजूद उन पर विश्वास बनाए रखता है। यकीन मानो, ईश्वर आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर चुकाते हैं। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के दौर में किसी को यह मत दिखाओ कि तुम अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और दुख में नमक छिड़कते हैं। उपवास तो केवल अन्न का करते हैं, लेकिन दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार पालते रहते हैं। जीवन में इतना कड़वा मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आ ही न सके, और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। तरक्की उन्हीं के कदम चूमती है जो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाते हैं। किसी को जरूरत से ज्यादा भाव मत दो, वरना वही इंसान तुम्हें रद्दी के भाव बेच देगा। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से कदम बढ़ाता है। शीशा जब तक साबुत रहता है, हर कोई उसमें खुद को देखता है, लेकिन जब वह टूट जाता है तो सब उससे दूर हो जाते हैं। अपने आसपास के उन लोगों से बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। खुशियां पाने का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद रास्ता बनाना होता है। जिसने यह समझ लिया, वह जीवन में सच्ची खुशी पा लेता है। जितना त्याग करोगे, उतना ही जीवन तुम्हें लौट आएगा। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वही करो जो तुम्हें उचित लगे और जिसमें तुम्हें खुशी मिले। याद रखना, यह जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। मन को साफ रखोगे तो सुख भी तुम्हें ही मिलेगा। इंसान को केवल दो चीजें याद रखनी चाहिए, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। जब तक ईश्वर का डर रहेगा, इंसान गुनाहों से बचा रहेगा, और जब तक ईश्वर का डर रहेगा, उनकी कृपा भी बनी रहेगी। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमारी कद्र नहीं करते। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, चिंता करने से वे बढ़ती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं और सब्र करने से गायब हो जाती हैं। जब परमात्मा का शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे तो दुख भी खुशियों में बदल जाएंगे। जिंदगी बहुत छोटी है। जो तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, और जो बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। लोग हमारी कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हम खुद उन्हें यह महसूस करवा देते हैं कि हम उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं।
यही कारण है कि वे सोचते हैं जब चाहे वे हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान देते हैं। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा अंदाज थोड़ा अलग है। सबको मंजिल की चिंता है, लेकिन मुझे सही रास्ते की। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ हमेशा चेहरे की नहीं बल्कि चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा बनाना चंद मिनटों का काम है, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, वह घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। चाहे आप खुद को तोड़कर भी रख दें, फिर भी दुनिया आपसे पूरी तरह खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजीब आदतें हैं। कभी बुझी हुई चिंगारी को भड़का देती हैं, तो कभी जलते हुए दीपक को बुझा देती हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अपनी सोच को ऊंचा रखना जरूरी है। कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है और उसके इरादों को कमजोर कर देती है। जीवन में रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाए रखना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेज है और कौन धीमा, मायने रखता है कि जुड़े रहें। साइलेंट मोड सिर्फ फोन पर अच्छा लगता है, रिश्तों और दोस्ती में नहीं। गमले में लगे पेड़ों की मजबूरी यह है कि उन्हें हर हाल में वहीं रहना है, बढ़ना भी नहीं और शिकायत भी नहीं। लोग जो भी कहें उसका जवाब न देना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है, क्योंकि समझदार लोग कभी कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन कठिनाइयों से घिरा हो। जब समय आपके खिलाफ हो तो शांत रहना सबसे बड़ा गुण है। अगर आज समय बुरा है तो कल बेहतर समय जरूर आएगा। आपको बस अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे कर्मों का फल क्या होगा और कब मिलेगा, यह केवल ईश्वर ही जानता है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का रक्षक बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह यकीन रखना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार वही है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। भोला इंसान अक्सर धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्ट सहना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानसिक कष्ट सहना। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, यह देखने के लिए कि हमें तलाशने कौन आता है। अपनी खुशियां हमेशा सबके साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। जीवन में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी होना चाहिए, जो परिणाम जानते हुए भी आपका साथ न छोड़े। जब भावुक इंसान अपनी भावनाओं को पत्थर बना लेता है, तो वह पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले हों, बंद होने पर दोनों ही बोझ लगते हैं। समय के साथ दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन दोस्त, क्योंकि स्वार्थ सबसे बड़ा बलवान है। सादगी से बढ़कर कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर कोई इसे पहन नहीं पाता। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों में होते हैं जो कहे ही नहीं जाते। जो करना है वह करो, बहस से मत डरना, और यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थों पर ईश्वर को ढूंढने की क्या जरूरत है, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गलतियां करते हैं। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके संघर्ष की असली कीमत वही जानते हैं जो खुद उस राह से गुजरे हैं। बाकी लोग इसे आपकी किस्मत कहकर टाल देते हैं। जो आपको दर्द देते हैं वे आपके अपने नहीं होते। असल में दर्द वहीं से मिलता है जहां हमने अपनापन ढूंढने की गलती की होती है। कमाल की बात है कि इस दुनिया में लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है,
लेकिन टाइम पास करने का वक्त सबके पास है। अगर कुछ मांगना है तो केवल ईश्वर से मांगो। वह देगा तो आशीर्वाद होगा और नहीं देगा तो आपके भले के लिए होगा। लेकिन दुनिया से कुछ मत मांगो। अगर देगी तो एहसान जताएगी और नहीं देगी तो आपको शर्मिंदा करेगी। दिखावे की इस दुनिया में दिखावा करना भी एक कला बन गया है। अब जो जैसा मिले उससे वैसा ही मिलना सीख लिया है। कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि जो इसके लायक होगा वह कभी तुम्हारे आंसू बहने ही नहीं देगा। रिश्तों की मजबूती का सच यह है कि विश्वास टूटते ही गहरे से गहरे संबंध भी हल्के पड़ जाते हैं। सच्चे इंसान को हमेशा अपने सच की सफाई झूठे इंसान के सामने देनी पड़ती है, और तमीजदार लोग अक्सर अपनी हजारों बातें दिल में ही दबा लेते हैं। धोखा खाने वाला इंसान संभल जाता है, लेकिन जो धोखा देता है वह इसे अपनी चतुराई समझता है। दुनिया केवल परिणामों को सलाम करती है, आपके संघर्ष को नहीं। किसी की भावनाओं को समय रहते समझ लो, क्योंकि उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अपने काम से प्यार करो, लेकिन कंपनी से नहीं। क्या पता जिस दिन वह तुम्हें निकाल दे तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ लगने लगे। याद रखना, जीवन कांटों से भरा है, लेकिन अगर तुम उन पर चलना छोड़ दोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। अपने दर्द को कभी अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी प्रेरणा बना लो। फिर देखो, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भरोसा रखो कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। भगवान सही समय पर सब कुछ देता है। बुराई ढूंढनी हो तो शुरुआत खुद से करो। दूसरों में कमियां खोजना आसान है, लेकिन खुद को सुधारने का साहस ही असली ताकत है। तुम्हें मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाते हैं। यदि तुम्हारी जेब खाली हो जाए तो दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, लेकिन याद रखना, जो तुमने खोया है वही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें समझ और भरोसा होता है। जब जिंदगी के मुश्किल समय में ढोल बजाने वाले अपने ही लोग हों तो समझ जाओ कि सच्चा साथ केवल भगवान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर बदलाव और हर चुनौती एक सीख लेकर आती है। यह सीख तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि किसी ने तुम्हारी वफादारी की कदर नहीं की, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी सोच है। सच्चाई यह है कि जीवन में ऊंचाइयां भी आएंगी और गिरावटें भी। यह सब तुम्हारे कर्मों और सोच पर निर्भर करता है। जब तुम जीवन से खेलते हो तो यह तुमसे खेलता है, लेकिन जब तुम खुद को बदलते हो तो सारी दुनिया बदल जाती है। जीवन तुम्हारे सामने हर समय नए मौके लाता है, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब कोई बदलता है तो वह खुद को और दूसरों को एक नई दिशा देता है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जिनके दिल में आत्मविश्वास होता है वे किसी भी परिस्थिति में गिरकर नहीं टूटते। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच और कर्मों में है। दूसरों से अपनी कीमत मत आंकना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम किसी के दिल में जगह रखते हो तो वह तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, चाहे वह दूर हो या समय बदल जाए। खुद को साबित करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उस पर परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वह अपने कर्मों से न केवल दुनिया को बल्कि खुद को भी बदलता है। हमें कभी अपनी आदतों और कर्मों से अपनी इज्जत की कीमत नहीं गिरानी चाहिए। किसी की आलोचना या तानों से हमारी शख्सियत और आत्मसम्मान कभी नहीं घटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर आंका जाता है, न कि उसकी बाहरी सुंदरता या उसके द्वारा अर्जित संपत्ति से। जीवन का असली मूल्य आपके चरित्र और आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों में होता है। जो धन दौलत आप पूरी जिंदगी संजोते हैं वह आपके अंतिम समय में भी आपके साथ नहीं जाता। आपके जाने के बाद केवल आपका नाम, आपके कर्म और आपकी अच्छाई ही याद की जाती है। यह सत्य है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके वस्त्र, गहने और हर भौतिक चीज उससे छीन ली जाती है।
लेकिन आपके द्वारा अर्जित सद्गुण और परोपकार कोई नहीं छीन सकता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह एक फूल की तरह है। जैसे पुष्प वर्तमान में खिलता है, महकता है और दूसरों को आनंद देता है, वैसे ही हमें भी वर्तमान में जीना चाहिए। यह फूल यह नहीं सोचता कि कल इसका क्या होगा। वह यह चिंता नहीं करता कि कल वह किसी दुल्हन की वेणी में सजेगा या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। वह बस आज में जीता है और अपने होने का आनंद लेता है। हमें भी जीवन में यही सीखना चाहिए। ना बीते हुए कल की चिंता करनी चाहिए और ना ही आने वाले कल का भय। जीवन का असली आनंद वर्तमान में है। जो कुछ हमारे पास है उसी में खुश रहना और इसी क्षण को जीना ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह संसार कितना भी सुंदर और मोहक क्यों न लगे, इसका असली स्वरूप नाशवान है। जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती हैं। चाहे वह हमारा यौवन हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी संपत्ति, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु हमारा अभिमान है। यह हमारे अच्छे गुणों, रिश्तों और आत्मसम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसलिए ज्ञान को स्वीकार करें, परंतु अभिमान को अपने पास न आने दें। जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो लोग जीवन में बड़े लक्ष्य रखते हैं, उन्हें अपनी सोच को भी बड़ा बनाना चाहिए। कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है, लेकिन बुलंद इरादे उसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को शांत और स्थिर कर लेता है, वही सच्चा सुखी है। हमारे दुख और चिंताएं केवल हमारे मन की उपज हैं। जीवन में सादगी और विनम्रता अपनाएं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही वह गुण हैं जो आपको इस संसार में अमर बना देंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सफल बना सकता है। जो व्यक्ति कर्म के महत्व को समझता है और बिना किसी फल की चिंता किए निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है, वही असली विजेता होता है। इस संसार में जो व्यक्ति सुख की प्राप्ति से अहंकारी नहीं होता और दुख आने पर निराश नहीं होता, वह व्यक्ति ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार क्षण भंगुर है। यहां सुख दुख, हर्ष विषाद सब कुछ आता जाता रहता है। जो इन परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो लोग अपने हिस्से का कार्य किए बिना ही भोजन पाते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। जीवन कर्म प्रधान है और जो व्यक्ति मेहनत से अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वही उस फल का वास्तविक हकदार है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपकी कद्र नहीं करता, तो बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि बिना सम्मान के किसी रिश्ते का कोई अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति आपके लिए मान सम्मान नहीं रखता, वह आपके जीवन में केवल नकारात्मकता लाएगा। ऐसे लोगों के साथ रहना आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। जीवन में हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी उचित नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। जो लोग अत्यधिक सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, वे दूसरों के लिए हमेशा आसान शिकार बन जाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं है, बल्कि दूसरों में शक्ति जगाने में है। सच्चा दिव्य व्यक्ति वह है जो न केवल खुद को ऊंचाई पर ले जाता है, बल्कि दूसरों को भी उनके जीवन में उजाला देने का प्रयास करता है। जीवन एक रणभूमि है और इसमें आपको खुद ही कृष्ण बनना होगा और खुद ही अर्जुन। हर दिन आपको अपना सारथी बनकर अपने संघर्षों का सामना करना होगा। जीवन के इस महाभारत में खुद अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना पड़ता है। अच्छी किस्मत वाले लोग छोटी छोटी समस्याओं पर भगवान को दोष देते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले लोग
थोड़ी सी खुशी मिलने पर भी भगवान का धन्यवाद करते हैं। यह दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत होने वाले के लिए पुनर्जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक करना व्यर्थ है। यह संसार नश्वर है, यहां सब कुछ अस्थायी है। सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ एक चक्र की तरह आता जाता रहता है। इनसे प्रभावित होकर अपना समय और ऊर्जा नष्ट करना व्यर्थ है। मन से माफ करना आसान है, लेकिन दिल से माफ करना पूरी उम्र ले सकता है। मुंह से माफी मांगना और दिल से माफी मांगने में बड़ा अंतर है। हृदय से दी गई माफी में सच्चाई और गहराई होती है और इसे अर्जित करने में समय लगता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ इसे प्रभु की कृपा मानते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और इस दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चे भक्त इसे प्रभु की इच्छा समझकर सहन करते हैं। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही हमारे दुखों को हरने वाला और हमारे जीवन में आनंद भरने वाला है। संसार के सुख में दुख का अंश भी रहता है, लेकिन प्रभु के प्रेम और उनके वियोग में सच्चा आनंद मिलता है। जीवन की हर परीक्षा और संघर्ष हमें प्रभु के करीब ले जाती है और उनका सानिध्य हमें अखंड शांति और संतोष प्रदान करता है। भूलना सीख लीजिए जनाब, क्योंकि यही इस दुनिया का दस्तूर है कि वक्त के साथ लोग भी आपको भुला देंगे। दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, एक समय बाद खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण केवल उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार इंसान के अपने ही रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। इंसान भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह खुद को अकेला महसूस करता है। कमजोर दिल वाले अक्सर गुस्से के बजाय रो देते हैं जहां हिम्मत दिखानी चाहिए। कई बार दिल में बहुत कुछ होता है कहने को, पर शब्द मन में ही रह जाते हैं। मैंने किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया भी नहीं। शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं कि किसी को मेरी कमी महसूस हो। आप चाहे रिश्ते कितनी भी शिद्दत से निभा लो, जो बदलने वाला है वह बदल ही जाएगा। भूलने वाले तो जी लेते हैं, पर मरते वो हैं जो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाते। कपड़ों की मैचिंग से शरीर सुंदर लगता है, लेकिन रिश्तों और हालातों से मेल बैठा लिया जाए तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाती है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच बोल देना। जिंदगी में गलत फहमियां रखना गलतियां करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के अनुसार लो, दुनिया के हिसाब से नहीं। यह जिंदगी आपकी है, लेकिन इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबे धागे और लंबी जुबान से हमेशा परेशानी होती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आपका अतीत दिमाग में है और भविष्य आपके हाथ में। इंसान का जीवन बूंद सा है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा। यहां हर शख्स मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता, लेकिन उसमें लोगों का व्यवहार हमेशा याद रहता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना दुखी रहोगे और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत में मदद का दिखावा करने वाले अक्सर आपकी बर्बादी देखकर खुश होते हैं। भरोसा तो सांसों का भी नहीं होता और हम इंसानों पर कर लेते हैं। तकलीफ अब नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिरा दिया जाए, क्योंकि अब तक धक्का देने वाले वही लोग हैं जिन पर खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ दे, वह आपका कभी नहीं हो सकता।
आपका विश्वास चट्टान को हिला सकता है, लेकिन आपका शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। अकेले होने का दुख मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपने शब्द हर किसी के लिए बर्बाद मत करो, बस खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है। रूठने का हक सिर्फ अपनों से मिलता है, परायों के सामने तो मुस्कुराना पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाहकर छोड़ देना गलत है। जो खामोश रहते हैं वे अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाते हैं। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही हो जाता है। जिद की एक गांठ अगर खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ सकते हैं। सब्र की सबसे अच्छी बात यह है कि जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं और बुरे लोग सबक। यह ऐसा युग है जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जन्म की घोषणा तो महीनों पहले हो जाती है, पर मृत्यु कब आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यही जीवन की सच्चाई है, अस्थाई, अपरिभाषित और अप्रत्याशित। झूठी शान के परिंदे हमेशा ज्यादा फड़फड़ाते हैं, जबकि सच्चा तरक्की का बाज बिना किसी शोर के अपनी ऊंचाई हासिल करता है। सत्य हमेशा आजाद होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। ईमानदारी अनमोल है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। किसी का अधिकार छीनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है और वक्त आने पर सब कुछ छीन भी सकता है। अपनी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। जो तुम पाना चाहते हो उसकी दिशा में सटीक और ईमानदारी से कदम बढ़ाओ। प्रेम करो तो उसे निभाने की सामर्थ्य भी रखो। राम ने सीता को पाने के लिए धनुष तोड़ा और वनवास सहा। कृष्ण और राधा का प्रेम भी समाज के तानों और विरह की पीड़ा से अछूता नहीं रहा। हर महान प्रेम को परीक्षा देनी पड़ती है। जीवन में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधारने की नीयत हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति से सीख सकता है। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब मत करो। रिश्ते तुम्हारे अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अगर तुम्हारा ज़मीर चंदन जैसा पवित्र हो तो सांपों का लिपटना स्वाभाविक है, पर याद रखो, बदला लेने से बेहतर है बदलाव लाना। डुप्लीकेट की कीमत हमेशा असली से कम होती है। अपनी आत्मा को सच्चाई और ईमानदारी का आईना बनाए रखो। खुश दिखने का प्रयास छोड़ो, खुश रहने की कोशिश करो। जिंदगी में वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे हुए को जोड़ना और रूठे हुए को मनाना आता हो। अपने जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। प्रसन्नता भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। याद रखो, कृष्ण भक्ति का मार्ग अकेला नहीं है। हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं। यह शरीर मिट्टी का है, पर आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा हार इंसान अपनों से ही पाता है। यह हार दुखद जरूर होती है, लेकिन सिखाती है कि रिश्तों की गहराई में स्वार्थ और उम्मीदों का संतुलन जरूरी है। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में है वह कहीं और नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी को इतना याद करोगे कि हर तारा तुम्हें उसी की याद दिलाएगा। शायद आज उनकी परवाह नहीं है, लेकिन जब वक्त पलटेगा तो वही चेहरे दिल में सबसे ज्यादा कसक उठाएंगे। हर चीज का मिल जाना जीवन को सरल नहीं बनाता। अधूरी ख्वाहिशें ही तो हमारे जीने का रस देती हैं। पर जब वक्त और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं तो इंसान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पत्थर बन जाता है। अगर सच में अच्छा बनना चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा और प्रभु के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। यही तुम्हारी आत्मा का आधार है। जब तुम प्रभु पर विश्वास रखते हुए कर्म करोगे, तब बुरा भी अच्छा बन जाएगा। जीवन की राहें कभी सरल नहीं होती। खुशियों और गमों के बीच खुद को ढालना ही जीने की कला है। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, कर्म में जुट जाओ।
रिश्तों का आदर्श श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, जहां ना कोई मांगता है और ना कोई जताता है। कुछ लोग अपना जीवन उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। यह भूल जाते हैं कि जिंदगी हर दिन नया सबक सिखाती है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जिन्हें हम अपनी जिंदगी मानते हैं वे अक्सर हमें छोड़कर चले जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यही कारण है कि शब्दकोश में इंसान का अर्थ नहीं मिलता, क्योंकि इंसान खुद को समझने में असमर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद करने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल में मदद का भाव होना चाहिए। मदद वह चीज है जिसे करने पर लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर न करो तो ताउम्र याद रखते हैं। इंसान जब मुश्किल फैसले लेता है तब अक्सर अकेलेपन का सामना करता है। अकेले रहना और अकेले रोना उसे अंदर से मजबूत बना देता है। रिश्तों को निभाना हो तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि अनमोल मोती किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि केवल गलत करने से दुख मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब समय अच्छा हो तब आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को खुद तक सीमित रखो, क्योंकि आजकल नजर लगने में देर नहीं लगती। सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे लोगों से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना छोड़ दो, खुद पर विश्वास रखो और देखो कि तुम कितने खुश रह सकते हो। इस दुनिया में हर अपना दिखने वाला धोखेबाज हो सकता है, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर किसी से उसकी भाषा में बात कर सको। अगर बुरे वक्त में कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन में बेवजह मुलाकातें नहीं होती। कुछ लोग सबक सिखाते हैं तो कुछ ज्ञान देते हैं। गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ो। याद रखो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। खुद को लड़ना और संभालना होगा। जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, लेकिन अगर हिम्मत दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। कामयाबी के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक वह जो तुम्हें पीछे खींचे और दूसरा वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करे। खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतनी ज्यादा खुशियां मिलेंगी। किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाने से रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन यह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर बनो। कभी कभी अपनी कमियों पर ध्यान देना जरूरी होता है, ताकि दूसरों को आईना दिखाने की जरूरत ही न पड़े। पेड़ अपनी डालियां काटने से नहीं सूखता, वह जड़ से कटने पर सूखता है। इंसान अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता सिखाता है कि जब इंसान बोझ बन जाता है तो अपने ही उसे गिरा देते हैं। अगर घमंड हो तो श्मशान का एक चक्कर लगाओ, वहां तुमसे ज्यादा ताकतवर लोग राख बने पड़े हैं। जिसकी आदत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। समय और इंसान दोनों अपनापन दिखाते हैं, पर असली कौन है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से कहने की आदत छोड़ दो। गलतियां करने से मत घबराओ। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास सही साबित करने के शब्द नहीं होते। जब तक पैसा है, लोग पूछेंगे, भाई तू कैसा है? इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। किसी समस्या का समाधान प्रभु की कृपा से ही होता है, इसलिए मूर्ख लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। जीवन को समझो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो चीजें भूलना सबसे मुश्किल होता है,
एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें सहने के हौसले अलग अलग होते हैं। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है और गंवाना आसान होता है। जो इंसान अपनी गलतियों से लड़ता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लोग कहते हैं कि दोस्ती इतनी मत करो कि वह दिल पर सवार हो जाए, पर असली दोस्ती तो वह है जो दुश्मन के दिल में भी प्यार पैदा कर दे। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह बेवकूफ था, सोचो उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। जिंदगी में तूफान भी जरूरी है, क्योंकि यही बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। हम जो चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, और सच यह भी है कि जो हमें चाहिए वह कभी आसान नहीं होता। अपनी जिंदगी अपने लिए जीना इतना सरल नहीं। जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं तो लोग हमसे जलने लगते हैं। सुना है कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं ईमानदारी और वफादारी मिल जाए तो हमें भी बता देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो अपना नाम ही ऐसा रख लो कि सुनने वाला मुस्कुरा दे। गलत फहमी मत पालो कि रावण घमंड से मारा गया। असल में इंसान भरोसे के टूटने से हारता है। कभी कभी लगता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, तो इंसान मीठा खाकर कड़वा क्यों बोलता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जिंदगी में अपने बहुत कम होते हैं और दुनिया मतलब से भरी हुई है। वक्त आने पर लोग साथ छोड़ ही देते हैं। इंसान का जीवन एक बूंद जितना छोटा है, पर अहंकार सागर से भी बड़ा। कुछ अजनबी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहा। जिंदगी के अंत में अपने ही हमें जलाते हैं, लेकिन हम यह जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। रोटी भी अजीब है, इसे पाने के लिए भागते हैं और पचाने के लिए भी। सुई की तरह चलो, जो चुभने के बाद भी बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज गलत नहीं होती। औरत ने भले ही ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बनाया है। काश दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आए जो टूटे दिल और पुरानी यादें भी ले जाए। डाकिया चिट्ठी लौटाकर बोला, पता सही था, लेकिन लोग बदल गए हैं। अपनी वाणी को संगीत बनाओ, हथियार नहीं। संगीत जीवन को सुंदर बनाता है, जबकि हथियार महाभारत। मोहब्बत के गलियारों में चर्चे तो होंगे ही। फूलों की तरह रहो, किसी को देकर खुशियां जोड़ो, पर तस्वीरों में सजा कर बिछड़ने वालों को याद मत करो। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक उसे संस्कारी समझा जाता है, लेकिन जब वह अपने हक के लिए बोलती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। पेंशन सिर्फ कुछ पैसों का नाम नहीं है, यह एक चादर है जो एक बुजुर्ग अपनी इज्जत ढकने के लिए ओढ़ता है, ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर वह छिन सकता है तो समझ लो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया में लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को सबसे ज्यादा समझते हैं और दूसरों के धन को। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में डूबे रह जाते हैं, तो कुछ लोग सरलता से पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि तुमने कितना सीखा, बल्कि यह है कि तुमने कितना भुलाया। घर के दीवारों से तन्हाइयों में लड़ना बंद करो, क्योंकि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है। सब अर्जुन बनना चाहते हैं, पर कृष्ण जैसा साथी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। जिंदगी के नियम कबड्डी जैसे हैं, जैसे ही सफलता की रेखा को छूते हो, लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। सच सब समझते हैं, मगर सही समय पर नहीं।
हर चीज में खूबसूरती होती है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। सत्य का दरवाजा इतना छोटा है कि उसमें दाखिल होने से पहले तुम्हें सिर झुकाना पड़ेगा। दुआओं को जमा करते रहो, क्योंकि शोहरत और दौलत साथ नहीं जाती। नाराज होने के लिए भी एक गहरा रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बेवजह नहीं लुटाई जाती। अपनों की धोखेबाजी से बड़ा दुख और कुछ नहीं। अगर बात सम्मान और चरित्र की हो तो थोड़ा सा अहंकार भी जरूरी है। अकेले खड़े होने की हिम्मत रखो, क्योंकि दुनिया सलाह देती है, साथ नहीं। खुश रहना तकदीर में होना चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। अपने किरदार और सिर को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियां शोर पसंद नहीं करती। जिंदगी हर वक्त तुमसे बात करती है, बस उसे सुनने का हुनर चाहिए। रिश्ते कांच जैसे होते हैं, एक बार टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि बनाने में बरसों लग जाते हैं। जल्दी जागना हर तरह से फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो, या फिर किसी रिश्ते से। जिस दिन तुम जरूरत और इच्छा का फर्क समझ जाओगे, उस दिन समझ लेना कि तुम परिपक्व हो गए हो। पानी में गिरने से जान नहीं जाती। डूबना तब खतरनाक होता है जब तैरना नहीं आता। जहां उम्मीद नहीं होती, वहां कुछ भी मुमकिन नहीं। जीवन की चिंता मत करो, क्योंकि यह बहने वाली नदी की तरह है। तुम इससे बचकर नहीं निकल सकते। जिनकी बातें चुभने लगीं, वहां से दूर हो जाओ, क्योंकि खुद को परेशान रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। भरोसा शब्दों पर मत रखो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो तुम आंखों से देखते हो वह सच दिखा सकता है। खुश रहो, सुकून से जियो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी उदासी का मजाक बनाएगी, पर इसे बदलने का ख्याल किसी के मन में नहीं आएगा। आंखों में सपने होने चाहिए और दिल में उन्हें पाने की ख्वाहिश। आराम की जिंदगी छोड़कर अपने सपनों के लिए मेहनत करो, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत महफिलों से भरी हुई है। अच्छे दिनों के लिए बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। वक्त तो बदलता है, मगर इंसान का बदलना उसके फैसले पर निर्भर करता है। कड़वे सच को कड़वी दवाई की तरह समझो। सुनने में बुरा लगेगा, पर इसका असर हमेशा फायदेमंद होगा। मोती कभी किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है। आज में मेहनत करो, ताकि कल जब तुम उभरो तो सबसे अलग और चमकदार नजर आओ। चिंता में घुटने से बेहतर है तैयारी करना। वक्त को संभालो, क्योंकि समय का सम्मान करने से ही जीवन में बहार आएगी। चाहे दिन कठिन हो, सब्र से काम लो, क्योंकि वक्त बीतेगा और बेहतर दिन जरूर आएंगे। मनुष्य जीवन में सफलता, स्थिरता और प्रतिष्ठा की इच्छा सभी को होती है, लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि सफलता के साथ विनम्रता का होना कितना आवश्यक है। जैसे एक वृक्ष जो फल देने पर झुक जाता है, उसी तरह जीवन में सफलता के साथ झुकना सीखना चाहिए। सफलता का आनंद और उपलब्धि का गर्व अगर अहंकार में बदल जाए, तो यही गर्व धीरे धीरे नाश का कारण बनता है। सफलता को लोगों के मन में सम्मान बनाकर रखना है, शूल बनाकर नहीं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि बिना लोभ और लालच के शुभ कार्य करें और दूसरों की सहायता करें। जैसे बरगद का छोटा सा बीज जो राई से भी छोटा होता है, धीरे धीरे महाकाय वृक्ष बन जाता है। उसकी जटाएं समय के साथ जड़ों का सहारा बनती हैं। यह हमें सिखाता है कि सहायता और सहजीवन से हम अपने जीवन को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। निष्काम कर्म और सहानुभूति हमारे जीवन को इतना मजबूत बना देती है कि मृत्यु के बाद भी हमारी छवि अमर रहती है। जैसे एक कुम्हार माटी को चाक पर आकार देने से पहले उसे गूंथता है, फिर उसे ताप में तपाकर उपयोगी बनाता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में कठिनाइयों और दुखों के ताप से गुजरना पड़ता है। यह तपस्या ही जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचाती है। बिना तपा हुआ घट जल को नहीं संभाल सकता,
वैसे ही बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। आरंभ से लेकर लक्ष्य तक यह कठिन यात्रा ही मनुष्य को मजबूत और सशक्त बनाती है। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वो हैं जो हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ देते हैं। जीवन में जो आपके पास नहीं है वह आपके लिए बना ही नहीं था। यह समझना बहुत जरूरी है कि संसार में सबसे अधिक दुखी वही लोग हैं जो अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों को धनवान मानते हैं। समय और समझ का मेल ही मनुष्य को समझदार बनाता है। आखिरकार जीवन हमें हर दिन कुछ सिखाता है। कभी सिर झुकाकर सत्य को स्वीकार करना होता है तो कभी धैर्य से समय का इंतजार करना पड़ता है। जैसे बरगद का वृक्ष जो समय के साथ और विशाल और स्थिर होता है, हमें भी अपने कार्यों से ऐसा बनना चाहिए कि हमारी जड़ें गहरी हों और शाखाएं मजबूत। जीवन का हर पल हमें कुछ नया सिखाता है, बस उसे सुनने और समझने की आवश्यकता है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है और कई बार तुम्हें गलत भी समझा जाएगा। यही जीवन का असली रूप है, जहां तारीफ भी होगी और आलोचना भी। अपने आप को पहचानने और स्वीकारने का सबसे अच्छा तरीका है आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना। अंधेरा कभी बाहर नहीं होता, वह हमारे अस्तित्व के भीतर छिपा होता है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को नियंत्रण में रखना सीखो। हर कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं होता, सब कुछ समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। सही व्यक्ति से मिलना किसी लॉटरी के समान होता है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी बनता है। कभी कभी जिन लोगों के साथ तुम वक्त भूल जाते हो, वही लोग वक्त के साथ तुम्हें भी भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खासकर उन्हें जो बुरे हैं। उन्हें बुरा ही रहने दो और खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहानेबाजी क्षणिक खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के रिश्तों को सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो अपनों के खिलाफ कान भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है वह 3 ही कारणों से आता है: भाव, अभाव या प्रभाव। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, अगर अभाव से आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता दी। जीवन एक रंगमंच की तरह है, कभी यह तुम्हें रुलाएगा तो कभी हंसाएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने दुख सहन करता है वह निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। जीवन में हमेशा ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। यह जीवन हर पल तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना समय शेष है। लोग तभी तुम्हारे पास आते हैं जब तुम सफल होते हो। सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। इस जीवन में खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं, और ना इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुला ही ना सके। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद उसी में है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। जीवन में कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन यही सच्चाई है। दौलत और समय का महत्व समझो। दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन समय का कोई मोल नहीं। खुशियां और दुख केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है। दूसरों को अपनी मनस्थिति के लिए दोष देना छोड़ो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। वहां न परिवार होता है, न दोस्त, न संबंधी, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत। यही जीवन का असली खेल है।
और यह खेल उसी के साथ खेलता है जो इसके नियमों को समझता है और धैर्य से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। अपने जीवन में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे दिल की बात को वैसे समझे जैसे डॉक्टर मरीज की भावनाओं को समझता है। किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो वह किसी भी रिश्ते में दोबारा नहीं लौटता। दिल तभी दुखता है जब विश्वास गहरा होता है और वह तोड़ा जाता है। जीवन में वही व्यक्ति हारता नहीं जिसने कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख ली हो। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कद्र हो, क्योंकि अनमोल चीजों को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कोई कीमत नहीं। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता, खासकर तब जब दोपहर में दीपक जलाने की जरूरत महसूस हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। आज के समय में जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतने ही लोग अपने भीतर अकेले होते जा रहे हैं। इरादे मेरे हमेशा साफ रहते हैं, शायद इसलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ हो जाते हैं। इश्क किसी हादसे से कम नहीं होता, अगर यह किसी के साथ न हो तो बेहतर है। दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर साथ नहीं देते। दर्द को चीख चीख कर बताना और बदनाम होना बेहतर है, या फिर उसे खुद ही सह लेना और राख बन जाना। जिंदगी में क्या और कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मीद हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। कई बार हमें वही मिलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। स्टेशन की तरह हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपने कोई नहीं। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है तो उन्हें आपके दूर होने का मूल्य जरूर समझाना। जब दिल उदास होता है तो दुनिया की सारी रौनक भी फीकी लगती है। तड़प का मतलब समझना हो तो उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है पर वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्नता वह दवा है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती, यह सिर्फ आपके भीतर ही मौजूद है। अगर सफलता पानी है तो अपने आराम से बाहर निकलो। धक्के खाओ, गिरो, संभलो, लेकिन खाली मत बैठो। अपने लोग ही हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, ऐसे कि पैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही माना जाने लगा है। जब जिंदगी कठिन समय में नचाना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले भी अपने ही होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं बल्कि उनकी अहमियत होती है। माफी गलतियों के लिए होती है, लेकिन किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं उलझा जरूर होता है। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, जब दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। लोगों से इंसान जैसी उम्मीद रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा शुक्र करो, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता। मुझे जितना इसलिए है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। दो हाथों से हम सबको नहीं हरा सकते, लेकिन इन्हीं हाथों से हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी न देखूं, मेरे सब्र की गहराई से अभी तुम वाकिफ ही नहीं हो। सबसे मजबूत लोहा भी टूट जाता है जब झूठे उसे घेर लेते हैं। हमें उन लोगों से भी आगे जाना है जिन्होंने हमें कभी अपने साथ नहीं लिया। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, अब समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। यह दुनिया ऐसी है जहां खूबसूरत चेहरे के लिए साफ दिल वालों को छोड़ दिया जाता है। कभी भी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने को तैयार बैठा है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। इस संसार में तुम्हारे सबसे बड़े साथी तुम स्वयं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आज कमा रहे हो
उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जहां तुम हर संभव उपलब्धि हासिल कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सोच और राय तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए है। सच्ची शांति वही व्यक्ति पाता है जो संयमित और मितभाषी हो। जितना कम बोलोगे, लोग उतना अधिक ध्यान देंगे। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका उचित फल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कठिनाइयां और नकारात्मकता अवश्य हैं, परंतु यह तुम्हें अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुत लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उनका साहस के साथ सामना करो। मित्रता और भक्ति में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। दूसरों की कमजोरियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना कठिन हो जाता है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। जीवन की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि यह भटक जाए तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो दिल से सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारा जीवन इस संसार में अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए है। असफलता से डरना मत। असफलता बाहर के हालात से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर कर सकता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आता है जब हमारे कर्म ही हमारे लिए बोलते हैं। दूसरों की सोच की चिंता मत करो। अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और कम बोलता है। जो तुमसे प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए उचित है, लेकिन फल केवल सही समय पर ही मिलता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए। सच्चा महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन खोज, अनुभव और समझ के लिए है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखो। याद रखो, यह संसार तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता जब तक तुम स्वयं को सीमित नहीं करते। चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। खुशी पाने का सही तरीका यह नहीं कि आप खुशी के लिए काम करें, बल्कि यह है कि आप खुशी के साथ काम करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस जरूर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म ही उसका असली साथी है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।
परमात्मा कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ते। वह सही समय पर आपको वह सब देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा जीवन है। क्रोध को त्यागना सीखिए। क्रोध मनुष्य को केवल नुकसान पहुंचाता है। जब मन अशांत हो तो आप कई बार अपने ही हितों के खिलाफ कार्य करते हैं। शांत रहना और संयम बनाए रखना श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उसी प्रकार है जैसे फलदार वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाया धन जीवन में स्थायी शांति और खुशी लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हों तो अपने सिद्धांत न बदलें, बल्कि अपना रास्ता बदलें। क्योंकि पेड़ अपने पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। संगति का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे तो समझिए वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो, वही अपनी वास्तविक क्षमता को जानता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी हारते नहीं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड न करें। हो सकता है आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम गलती करते हैं तो वह हमें माफ कर देते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो वह हमें संभाल लेते हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो वह हमारे साथ होते हैं। और जब हम उदास होते हैं तो वह कहते हैं, अपनी नजरें उठाओ, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, ताकत है। यह पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट सकता है। जब आप किसी पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो चीजों में से एक मिलती है, या तो जीवन भर का सही साथी या जीवन भर का सही सबक। इसलिए जीवन को सहज और सरल बनाएं। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद से उम्मीद रखें। जीवन में जो भी करें, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। यही भगवान का संदेश है। उम्मीदें इंसान को कमजोर बना सकती हैं, क्योंकि ये हमारे मन के भीतर जन्म लेती हैं। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। कर्म मुझसे नहीं चिपकते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा हुआ नहीं हूं। जो इस सत्य को समझता है वह स्वतः ही स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यदि तुम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाओ और केवल ईश्वर में विश्वास रखकर कर्म करो तो तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाएगा। याद रखना, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। कभी निराश मत हो। वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। दुर्बलता तो ईश्वर देता है, लेकिन गरिमा तुम्हारे अपने कर्म और आत्मविश्वास से बनती है। अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानो। कठिन समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास दिलाने आता है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ के मोह और पछतावे में मत डूबो। आत्मा अमर है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे बुझा नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करने के बजाय अपने हिस्से के कर्म करो। बुराई से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लेगी। जो सत्य है वह हमेशा चमकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।
सत्य के मार्ग पर चलना कभी न छोड़ो। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और शांति खो देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर काबू पाओ और खुद को शांत रखने का अभ्यास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे तो यह भ्रम है। कर्म के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। जीवन में हमेशा कर्म करते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। याद रखो, कर्मवीर ही अपनी पहचान बनाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। यह बहते पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। जिंदगी की हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। जीवन में सफल होने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए एक छोटा सा डर ही काफी है। जिंदगी एक खेल की तरह है। अगर इसे खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो जीत पक्की है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, मंजिल वही होती है जहां आपकी ख्वाहिशें थम जाएं। जिसने विपत्तियों का सामना नहीं किया वह अपनी असली ताकत का कभी एहसास नहीं कर सकता। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि तेज धूप भी समुद्र को सुखा नहीं सकती। परेशानियां हमारी कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि यह हमें बताती हैं कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है। अगर आपने सब कुछ खो दिया है लेकिन हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया। असफलता आपको सुधारने का अवसर देती है और वही मेहनत एक दिन आपको सफल बनाती है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक हो। जीवन में जीत से उतना नहीं सीख सकते जितना हार से सीख सकते हैं। जो लोग हार मान लेते हैं उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो आखिरी दम तक लड़ते हैं उनके लिए हर कदम नया रास्ता खोलता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, भरोसा रखें, समय जरूर बदलेगा। लोग पहले आप पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे वही लोग आपसे सलाह मांगेंगे। सफल होने के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। अगर इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आपको खुद मिलेगा। अगर मंजिल सामने हो तो रास्ता मत मोड़ो। सपने देखने की हिम्मत रखो। राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिर्फ सफल लोगों की कहानियां मत पढ़ो, असफल लोगों की कहानियों से सीखो। वे आपको वास्तविक ज्ञान देंगी। जीवन में जब कुछ बड़ा हासिल हो जाए तो छोटे को कभी मत भूलो। छोटी छोटी चीजों का महत्व ही जीवन को सुंदर बनाता है। हवाओं के सहारे मत उड़ो, अपने पंखों पर भरोसा रखो। जिंदगी हसीन है, ये कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है जिंदगी भी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता, बिना चोट खाए पत्थर भगवान नहीं बनता। ऐसा काम करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा उठाओ कि निशान छोड़ जाए। जिंदगी को बस काटने के लिए मत जियो, इसे ऐसे जियो कि लोग आपकी मिसाल दें। शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदल लो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूटती है, लेकिन सफलता वह चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। दूसरों को सुख देना आपके हाथ में न हो, लेकिन किसी को दुख न पहुंचाना तो आपके नियंत्रण में है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह आपको कभी मजबूर करता है तो कभी मजबूत बनाता है। अगर आपका समय अच्छा है तो घमंड से बचो, और अगर बुरा है तो बुरी संगत से। जो हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। खुश रहना सीखो। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस से करो। अतीत को बदला नहीं जा सकता,
लेकिन आपका भविष्य पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर उड़ान भरने का शौक रखते हो तो बाज की तरह उड़ो, वरना यूं तो कौवे भी आसमान में उड़ते ही रहते हैं। सफल होने के लिए आपको व्यवहार में मासूम बच्चे की तरह, काम में युवा की ऊर्जा के साथ और अनुभव में एक समझदार बूढ़े की तरह होना पड़ता है। असफलता अकेली होती है, जबकि सफलता के माँ, बाप, भाई, बहन सब होते हैं। जिंदगी एक ताश के खेल की तरह है, सबको बराबर पत्ते दिए जाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे खेलते हैं। मुश्किलें केवल तब नजर आती हैं जब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं। नियत और सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, लेकिन इंसान की असलियत उसकी आदतों में झलकती है। ऊंचे शौक रखना बुरी बात नहीं है। किसी ख्वाब में इतनी ताकत नहीं होती कि आप उसे देखो और वह पूरा ना हो। अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाइए, ताकि लोग आपको सुनने के लिए खुद तैयार हों। थका हुआ हूं, थोड़ा जिंदगी से नाराज भी हूं, पर कोई बात नहीं, ये तो हर रोज की कहानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोले बनकर बात करते हैं, जैसे हमें उनकी असलियत का कोई अंदाजा ही ना हो, इसलिए चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। जो थोड़ा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग मेरे आसपास भी हैं जिनके दिलों में जहर है, लेकिन जुबान पर मिठास। वो वादे जो किसी ने आपसे जोड़े थे, अगर वे तोड़ दिए जाएं, तो मोहब्बत छोड़ देना ही बेहतर होता है। वफा करना तब भी ठीक है, लेकिन अपने दिल को चोट पहुंचाना नहीं। अगर उड़ान भरनी है तो बाज की तरह बादलों के ऊपर उड़ो। याद रखें, कौवे भी उड़ते हैं, लेकिन उनकी उड़ान में कोई ऊंचाई नहीं होती। आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो हर मुश्किल का हल भी मिलेगा। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से ज्यादा अपनी आदतों को सुधारने पर काम करें। दुनिया आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगी, आपकी बातों से नहीं। याद रखें, असली ताकत उन लोगों में होती है जो गिरने के बाद भी उठकर चलना जानते हैं। जिंदगी हर किसी को मौके देती है, बस आपको समझना है कि उसे सही समय पर कैसे अपनाया जाए। थोड़ा समय खुद को दें, अपनी गलतियों से सीखें और जीवन के हर पल को जिएं। यह आपकी कहानी है, इसे ऐसे लिखें कि एक दिन पूरी दुनिया इसे पढ़ना चाहे।